देखिए, चुनाव का बहिष्कार कैसे करेंगे पता नहीं, लेकिन बहिष्कार करने से तो कोई फायदा नहीं ना। उनका राय एक किस्म को होता है, लेकिन जब चुनाव अगर ऐलान कर देंगे तो किसी ना किसी हालत में हमें तो शामिल होना ही पड़ेगा। ईसा खान बहिष्कार की बात कर रहे हैं, मैं उनसे वार्ता करेंगे, लेकिन मैं भी एक मांग कर रहे हैं कि चुनाव को ही रुक देना चाहिए। हमारा भाई ईसा खान कहते हैं बहिष्कार करेंगे, मैं कहता हूं कि इसको रुकवाना चाहिए। बात तो एक ही है, चुनाव आयोग और जिस तरीके से ये एसआर के कामकाज चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि आम लोगों की अधिकार छीना जाते हैं। तब बंगाल में अगर जाएं चुनाव करने और घुसपैठिया की जिक्र ना करें तो चुनाव कैसे होगा? मैं तो दशकों से ये सुनते आ रहे हैं कि घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। मैं तो ये भी सुनते आ रहे हैं कि ये दिमाग की तरह है। तो लेकिन कहां ये घुसपैठिया गायब हो जाते हैं चुनाव के बाद। चुनाव के समय घुसपैठिया को आविर्भाव होते हैं। चुनाव के समय घुसपैठिया को दस्तक हम देखते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद वो गायब हो जाते हैं। इसका जादू क्या है, ये भी अमित शाह जी पूछना चाहिए। मैंने ये जिक्र किया कि देखिए, चुनाव में हिस्सा लेना हमारे संविधान मुताबिक हर वैध वोटरों की अधिकार है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार, ये हमारा स्टैट्यूटरी अधिकार है। लेकिन बंगाल में अभी जो देख रहे हैं फिलहाल 60 लाख ये भारी तादाद के लोग ये मतदान सूची में शामिल नहीं हो पाए। इसलिए एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसको कहते हैं कि अंडर एजुकेशन, मतलब ये विचाराधीन है। विचार कौन कर रहे हैं? सूबे की सारे विचारकगण और कहीं बाहर से भी लाए गए। लेकिन ये कब तक खत्म होगी इसका कोई जिक्र नहीं। और ये कहे जा रहे हैं कि ये चलते रहेंगे। ये 60 लाख के करीब जो मतदाता जिनके नाम शामिल नहीं हुई, वो भी काम चलते रहेंगे, चुनाव भी होते रहेंगे। मुझे ये बात नहीं पचता और समझ भी नहीं आते कि अगर कल मान लो कि चुनाव ऐलान कर दिए, परसों से ये काम चलते रहेंगे एजुकेशन, लेकिन वोट देने में तो सक्षम नहीं होगी ना, वोट देने के अधिकार उसको खो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब कि जब तक ये 60 लाख लोगों को अंडर एजुकेशन के चलते फैसला नहीं होते, चाहे वो मतदाता सूची में शामिल हो पाए या ना पाए, ये जब तक फैसला नहीं हो पाते, मुझे लगता है चुनाव को रोक देना चाहिए। और चुनाव रोकने के बाद ये पहले खत्म हो, उसके बाद चुनाव में लोग शिरकत करें, यही मेरा मांग है। क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार को नहीं छीना जाना चाहिए, यही हमारा वक्तव्य है।